प्रिय मित्रों, सबका मेरा नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर जी.एन. जगन, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी, इंदिरा प्रियदर्शनी वुमेन्स डिग्री कॉलेज, नामपल्ली, हैदराबाद। कल हमने चर्चा किया है सूरदास के बाल लीलाओं के बारे में। आज हम जो कल पूरा कवि परिचय और कवि का रचना, भाषा, शैली सब पूरा चर्चा किया है। आज हम देखेंगे आज सप्रसंग व्याख्या आज देखेंगे। सूरदास ने श्री कृष्ण का वर्णन जितने सुंदर शब्दों में किया है ऐसा और किसी कवि ने भी नहीं किया है। श्री कृष्ण की सुंदरता और मासूमियता का वर्णन यहाँ सूरदास जी शब्दों के मेरे पूर्व कॉलेज की छात्रा ने अपने मधुर कंठ से गाया है। इसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और सुरीली आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हो जाइए आप। और हम सूरदास जी के मधुर कल्पनाओं में को जहाँ थोड़ी देर के लिपि फिर वापस आने के बाद इन सुंदर कविताओं का भाव भी मैं समझाऊंगा। ओके, आप लोग तैयार रहिए। जो सुंदर गाने अपन सुनेंगे आप। जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई का जगावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। मेरे लाल को आग निंदरिया काहे न आने सुहावे, तू काहे नहीं बेगे आवे, तू काहे नहीं बेगे आवे, तू कान्हा बुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, हरि पालने झुलावे। कब पलक हर मूंद लेत है, कब अदर पर कावे, सोवत जानी मौन है के रही, सोवत जानी मौन है के रही, करे करे से न पटावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, हरि पालने झुलावे। यही अंतर अखुलाई उठे हरि, जसमति मधुर गावे, जो सक सार अमर मुनि दुर्लभ, जो सक सार अमर मुनि दुर्लभ, सोनंद भामिनी पावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, हरि पालने झुलावे। ओके, अब सुने ना गाना। यशोदा और कृष्णा के प्रेम भावना को व्यक्त किया गया इस प्रकार। यशोदा आर पालने झुलावे,
हलवावे दुलराई मलवाए जूही जूही कच गावे, मेरे लाल को हो निराए कहीं ना आनी सुआवे, तू कहाँ है नहीं बे कि आवे, तो कहो कन्ना बुलावे, कबहूँ पालक आरी मूंद लेते हैं कबहूँ अदर फरकवावे, सोकर जाने मैंने है रही, करी करी सने बतवाई, यही अंतर अकुलाई उठे हरे जसमती मधुराई काम, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भामिनी पावे। इस प्रकार अपने बालक श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं यशोदा। सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यशोदा अपने श्री कृष्ण को पालने में झूला रही है, कभी झुलाती है तो कभी प्यार करके पुचकुराती है, झुलाते और पुचकुराते हुए गाना भी गाती है। गाते गाते कहती है कि निद्रा तो मेरे लाल के पास क्यों नहीं आती है, पूछती है नींद को, आकर क्यों नहीं सुलाती है, तो झटपट क्यों नहीं आती है, तुझे कन्ना बुला रहा है। माँ का गाना सुनते सुनते शाम कभी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो कभी अपना अदर फरकने लगते हैं। अपने लाल को सोते समय माता चुप हो जाती है तथा गोपियों को भी शांत रहने के लिए कहती है। जैसे ही माता चुप रहती है कन्हा अकुला कर उठ जाते हैं। कन्हा को उठते ही यशोदा फिर मधुर गाना से गाना गाने लगती है। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवी देवताओं के लिए दुर्लभ है उस सुख का आनंद माता यशोदा प्राप्त कर रही है। इस प्रकार इस पद में अपने प्रेम प्रकट किया यशोदा। अब हम आगे दूसरा पद में देखेंगे गाने के साथ। माया कब बढ़ेगी छोटी, माया कब बढ़ेगी छोटी, माया कब बढ़ेगी छोटी, माया कब बढ़ेगी छोटी, कित बार मोय दूध पीवत भई, कित बार मोय दूध पीवत भई, यहाँ जो है छोटी, माया कब बढ़ेगी छोटी, माया कब बढ़ेगी छोटी, माया कब बढ़ेगी छोटी, माया कब बढ़ेगी छोटी, तू जो कहत बल की बेनी जो है लंबी मोटी, तू जो कहत बल की बेनी जो है लंबी मोटी, काढ़त गोहत नहावत हो जजे नागिन से भोई लोटी, काढ़त गोहत नहावत हो जजे नागिन से भोई लोटी, माया कब बढ़ेगी छोटी, माया कब बढ़ेगी छोटी, माया कब बढ़ेगी छोटी, माया कब बढ़ेगी छोटी, काचो दूध पिवावत पच पच देत न माखन रोटी, काचो दूध पिवावत पच पच देत न माखन रोटी, सूर श्याम चिरंजीव तू भैया हरि हर धर की झोटी, सूर श्याम चिरंजीव तू भैया हरि हर धर की झोटी, माया कब बढ़ेगी छोटी, माया कब बढ़ेगी छोटी, माया कब बढ़ेगी छोटी, माया कब बढ़ेगी छोटी। माता यशोदा से बाल कृष्ण ने अपनी शिकायत करते हैं और मैया यशोदा बालकृष्ण को दूध पिलाने के लिए उसे चोटी बढ़ाने का लालच देती है। इस प्रकार पूछते हैं श्री बालकृष्ण ने, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पीवत बाई, यो आजू है चोटी, तू जो कहती बाल की बेनी जो है लंबी मोटी, काढ़त गृह नवा उचित नागिन सी बुई लोटी, कच्चो दूध पिया पची पची देते ना मक्खन रोटी, सूर श्याम चीजी
दूह भैया हरी हलदार की जोटी। इस प्रकार इस पद में यशोदा बालकृष्ण को दूध पिलाते समय कहते हैं। बालकृष्ण मैया से पूछते हैं कि मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैं कितने समय से दूध पी रहा हूँ, यह बढ़ता ही नहीं है, अभी भी छोटी है। मैया तू तो कहती थी कि मेरी चोटी भी भैया की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी और नागिन के समान धरती पर लौटेगी। हमेशा आप चोटी लंबे होने का लालच देकर तू हमें कच्चा दूध पिलाती है। कितना भी आग्रह करता हूँ कि माँ मुझे मक्खन रोटी दो, लेकिन तू नहीं देती हो। सूरदास कहते हैं कि दोनों भाई चिरंजीव हो। यहाँ पर अब हम सुने ना, गाने भी बहुत सुंदर रूप से सुने और इसका भाव अर्थ हम लोग सुना है। और आगे हम देखेंगे तीसरा पद में। इस तीसरा पद में भी एक बार सुन के बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओ मैया मोही, ओ मैया मैया मोही, ओ मैया मोही, ओ मैया मोही, दाहो बहुत की जायो, ओ मैया मोही, दाहो बहुत की जायो, मौसम कद मोल कालीन, तो ही जसमत कब जायो, मैया मोही, दाहो बहुत की जायो। कहा कर हरस के मारे, कहा कर हरस के मारे, कील नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तेरे दाम, मैया मोही, दाम बहुत के जायो, मैया मोही, दाम बहुत के जायो। गोरी नंद जसोद गोरी, गोरी नंद जसोद गोरी, तुम कत श्याम लगात, चुटकी दे गावन चावत, हंसत सब मुस्कात, मैया मैया मोही, मैया मोही, दाहो बहुत की जायो। तू मोही को मारन सीखी, तू मोही को मारन सीखी, दाऊँ कबू न कीजे, मोहन मुकर सकी बातें, जस मन सुन सुनि रीझ, मैया मैया मोही, मैया मोही, दाहो बहुत की जायो, ओ मैया मोही, दाहो बहुत की जायो। ओके, कैसे मीठे आवाज़ वर्षिनी का। अब सुनिए तीसरे पद में, मैया मोही दाहू बहुत की जायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसमती कब जायो, कहा कवय यही रिश्के मारे, केले हो नहीं जातू, पूनी पूनी कहत कौन है माता, को है तुम्हारा तातू, गोरे नंद जशोदा गोरी, तुम कत शाम शरीर, चुटकी दे दे हंसते बाल सब, सिखे देत बलवीर, तुम मोही को मारन सीखी, दाहू है कबू ना सी जो की जो, मोहन को मुख रिस में लिख, जसमती सुनी सुनी रिझई। इस प्रकार बाल लीला का वर्णन दोनों भाइयों तथा ग्वाल सखा के बीच हो रहे मनोविनोद को दर्शाया गया है इस पद में।
सूरदास जी की यह रचना राग गौरी पर आधारित है। यह पद भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला से संबंधित पहलू का सजीव चित्रण है। बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। बलराम गौरव वर्ण के थे तथा श्री कृष्ण श्याम वर्ण के थे, जिसके कारण दोनों भाइयों में नोक झोंक होते था। बलराम श्री कृष्ण को हमेशा चिढ़ाते रहते हैं, जिसके कारण श्री कृष्ण चिढ़ाकर अपनी माँ से बलराम की शिकायत करते हैं। कहते हैं कि रे मैया, दाहू मुझे ग्वाल बालों के सामने बहुत की जाते हैं, मैं क्या करूं मैया, इसी कारण मैं खेलने भी नहीं जाता। ग्वाल बाला कहते हैं कि तेरे माता कौन है और तेरा पिता कौन है, क्योंकि नंदा बाबा तो गोरे हैं और मैया गौरवर्ण है, लेकिन तुम क्यों काले हो गए हो। यह सुनकर सभी हंसते हैं माँ, मुझे नचाते हैं और मुस्कुराते हैं। इस पर भी तू मुझे ही मारने को दौड़ती है। दाहू को कभी कुछ नहीं कहती, मुझे डांटती है तू। यह सुनकर यशोदा बोलती है कि कन्हैया, मैं गाऊं और सौगंध खाकर कहती हूँ कि तू मेरा ही पुत्र है और मैं तेरी मैया हूँ। इस प्रकार माँ गले में लेकर बाल कृष्ण को प्यार से नज़दीक लेती है। इस प्रकार बाल कृष्ण ने अपने माता के पास जाकर भाई बलराम के बारे में शिकायत करते हैं और अपने वर्ण जो श्याम वर्ण है उसके बारे में, और भैया बलराम का गोरे वर्ण के बारे में, और गौल बच्चे जो पुकारते हैं वो पूरा शिकायत करते हैं। इस प्रकार तीनों पदों में बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। सूरदास जी ने बहुत सुंदर रूप से, आप लोग और जो मेरा छात्र वर्षिता से 3 पदों के बारे में गाने की तरह, गीत की तरह आप लोग मधुर कंठ के आवाज़ सुने आप लोग। और फिर एक बार मैं इसको संक्षिप्त में कहूँगा। यहाँ पर प्रस्तुत कविता सूरदास के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है बाल लीला। इस रचना में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। और पहले पद में, अब यहाँ पर 3 पद है। पहले पद में हम लोग देखा है और गीत सुना, उसके बाद मैं उसके बारे में मैं उसको एक्सप्लेन भी किया है। पहले पद में यशोदा अपने लाल को पालने में झूला रही है, कभी झुलाती है तो कभी पुचकारती है, साथ ही साथ गाना भी गाती है तथा गाते गाते निद्रा को बुलाती है। कहती है कि तू आ और मेरे कन्हैया को सुला। कन्ना गाना सुनते सुनते सो जाता है तथा फिर अकुल कर उठ जाता है, जिससे यशोदा फिर से गाना गाने लगती है। और यहाँ पर इस प्रथम पद में इस प्रकार यशोदा का प्यार को दिखाया है। वैसे ही दूसरे पद में बाल कृष्णा मैया से पूछते हैं कि मैया, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। मैया, तू तो कहती थी कि मेरी चोटी भी बढ़ेगी तथा नगिन जैसे लौटेगी, लेकिन नहीं बढ़े। चोटी बढ़ाने होने का लालच देकर तुम मुझे कच्चे दूध पिलाती है, मुझे मक्खन रोटी नहीं देती है, इसी के कारण। इस प्रकार बालकृष्ण अपने माँ यशोदा से पूछते हैं। उसी ही तीसरे पद में कन्ना अपनी माँ को बड़े भाई बलराम का शिकायत करते हैं तथा कहते हैं कि मैया, वो कहते हैं कि तुम मेरी मैया नहीं है, क्योंकि तुम गौर हो और मैं श्याम वर्ण का हूँ। ग्वाल बाल हंसते हैं तथा नाचते हैं, फिर भी इस प्रकार पूछते हैं आपका माँ कौन है, बाप कौन है, इस प्रकार चिढ़ाते हैं मुझे, फिर भी तुम हमको ही मारती है। इस पर यशोदा कन्हा को गले लगाती है तथा कहती है कि गांव की सौगंध, तू मेरा ही बेटा है बेटा, बोल के गले में लेती है। इस प्रकार यशोदा अपने बालकृष्ण को गले में लेती है। इस तीनों पदों में बाल लीला का वर्णन सूरदास जी ने बहुत सुंदर रूप से
वर्णन किया है और गीत की तरह हम सुने हैं। इस प्रकार हम संपूर्ण रूप से इस जो कवि सूरदास जी का बाल लीला का संपूर्ण रूप से पाठ सुने हैं। और मैं समझता हूँ आप सभी लोगों को समझ में और मधुर कंठ सुनकर और बहुत खुशी होकर इस पाठ को संपूर्ण रूप से ध्यान से सुने हैं। सबको धन्यवाद।